Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I am Kinjal Sonchatra, your science teacher. This is the 5th chapter. Till 4th chapter we have done. So today we are going to start chapter number 5, safety and first aid. तो हमें सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए, फर्स्ट एड कैसे यूज़ करना चाहिए, वो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. सो वार्म अप कर ले थोड़ा. क्वेश्चन है यहाँ पे, कीप सेफ फ्रॉम एनिमल बाइट्स, टिक राइट द एनिमल्स विच कैन कॉज अ डेंजरस डिजीज कॉल्ड रेबिस. रेबिस किससे होता है उसको आपको राइट टिक करना है, विच इज़ कॉल्ड मॉस्किटोज. मॉस्किटोज से हमें रेबिस हो सकता है, राइट. हमने चैप्टर नंबर 4 में ये पढ़ा था. नाउ गोइंग टू स्टार्ट. सो हियर starting with accidents can occur at any place or at any time. accidents है वो कहीं पे भी, कई जगह पे भी हमें हो सकता है. they can cause pain, injury and may even cause death. हमें उससे पेन हो सकता है, इंजरी हो सकती है हमारी बॉडी में, और हमारी डेथ भी हो सकती है. अगर ज़्यादा हमें लग गया तो हमारी डेथ भी हो सकती है. मोस्ट एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू केयरलेसनेस. ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं हमारी केयरलेसनेस के वजह से होता है. हम केयर नहीं करते हैं तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है. We can avoid if we observe simple safety rules and be more careful and alert. अगर आप अवॉइड करें सब थोड़ी सी चीज़ें, हम सिंपल सेफ्टी रख सकते हैं तो, और अगर हम केयरफुल रहे, अलर्ट रहे तो हम इस सब से बच सकते हैं, राइट. सेफ्टी एट होम, हमें सेफ्टी घर पे कैसी रखनी चाहिए. सो मेक योर होम सेफ प्लेस. हमें हमारे घर को सेफ रखना है. कैसे रख सकते हैं तो अभी नीचे दिया हुआ है पॉइंट्स. बीइंग अवेयर एंड अलर्ट विल गो अ लॉन्ग वे इन कीपिंग यू सेफ. आपको अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है, राइट. डू नॉट टेक अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द गैस स्टोव, इट मे कैच फायर. आपको मैच स्टिक को गैस स्टोव के बाजू में नहीं लेकर जाना है. इससे क्या हो सकता है कि फायर कैच हो सकता है, राइट. डू नॉट लाइट फायर वर्क्स इनसाइड और नियर योर होम. आपको फायर वर्क्स है आपके घर के बाजू में, कुछ भी ऐसे करना नहीं है. डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स और स्लाइड ओवर अ बेनिस्टर. आपको रनिंग नहीं करना है, स्टेयर के ऊपर कहीं पे भी ऐसे स्लाइड्स भी नहीं करनी है, दौड़ना भी नहीं है. डू नॉट लीन ओवर द बालकनी रेलिंग. आपको, आप जाते हो ना बालकनी में ऐसे ही खड़े रह जाते हो, तो आपको वैसे भी नहीं करना है. देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे नहीं खड़े रहना है. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स और स्विचेस विथ वेट हैंड्स. अगर आप गीले हाथों से कोई भी चीज़ जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप टच करोगे तो आपको झटका लग सकता है, राइट. सेफ्टी ऑन रोड्स. अभी रोड्स पे कैसे सेफ्टी रख सकते हैं उसके बारे में है. मोस्ट रोड्स एक्सीडेंट्स वुड नॉट अकर इफ ड्राइवर्स वर मोर केयरफुल. ज़्यादातर एक्सीडेंट्स नहीं होते अगर थोड़े से ड्राइवर है वो केयरफुल हो जाते हैं. सेफ्टी ऑन द रोड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एवर बिफोर. सेफ्टी हमारी रोड पे जो है वो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है. बिफोर बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन व्हीकल्स ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. क्या करना है कि अगर ज़्यादा बढ़ गए हैं व्हीकल्स रोड के ऊपर तो आपको सेफ्टी सबसे पहले रखनी है, राइट. Read the road signals signs carefully and try to understand them. They are meant to for the safety. आपको क्या करना है, ये सब साइन है वो आपको पढ़ लेने हैं. कहाँ पे, ये आपकी सेफ्टी के लिए है. मतलब कि आपको पता चलेगा इससे कि ये रोड कैसे है, कैसा है, राइट. सो फर्स्ट वन है लेफ्ट टर्न. मतलब कि यहाँ पे ऐसा रोड बना है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टर्न आएगा, राइट टर्न नहीं. इसमें है राइट टर्न, मतलब कि इसमें सिर्फ आपको राइट टर्न आएगा, लेफ्ट टर्न नहीं. देन इट इज़ स्पीड ब्रेकर. स्पीड ब्रेकर आता है, उसका है. फिर है जिगजैग. जिगजैग राइट साइड की तरफ है यहाँ पे. फिर है जिगजैग लेफ्ट साइड की तरफ.
डेड एंड मतलब आगे रोड नहीं है, राइट। नो हॉकिंग मतलब वहाँ पे जाना नहीं है, स्टिप, ठीक है। ये सब आपको पढ़ने हैं, कौन से बुक में दिए हैं वो सभी पढ़ने हैं, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर आप बाहर जाते हो तो आप अगर कोई भी ऐसे साइन देखते हो तो आपको आपके पापा को, आपके मम्मी को बताना है कि ये कौन सा साइन है, आगे कौन सा रोड आने वाला है। तो अभी तो आपको पता चल जाएगा ना। रूल्स टू बी फॉलोड बाय ड्राइवर्स, ड्राइवर्स को कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए उसके बारे में पता है, यहाँ पे बताया हुआ है। ड्राइव विद इन द स्पीड लिमिट, ड्राइव इतना ही करना है जितनी स्पीड लिमिट है। अवॉइड चेंजिंग लेन्स विदाउट यूजिंग इंडिकेटर, आपको अवॉइड करना है ज़्यादा इंडिकेटर अगर दिया हुआ है तो उसी तरफ जाना है। अगर आगे वाले ने इंडिकेटर स्टार्ट किया है तो आपको चेक करना है, उसके आगे आपको नहीं जाना है, राइट। डू नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग, ड्राइव करते समय आपको मोबाइल यूज़ करना नहीं है। ऑन अ टू व्हीलर द राइडर शुड वेयर हेलमेट, अगर आप टू व्हीलर में जा रहे हो जैसे एक्टिवा है, स्कूटी, बाइक, ऐसी कोई भी चीज़ टू व्हीलर है तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए। अवॉइड ओवरटेकिंग, इफ़ रिक्वायर्ड इट शुड बी डन फ्रॉम राइट साइड, आपको ओवरटेक किसी को नहीं करना है। अगर आपको ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है कि आपको ओवरटेक करना ही पड़ेगा तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ राइट साइड से ही ओवरटेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं, ठीक है। रूल्स टू बी फॉलोड बाय पेडेस्ट्रेन्स, तो पेडेस्ट्रेन्स है मतलब कि चलने वाले हैं, जो चल कर जा रहे हैं उसको कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए उसके बारे में है। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ के ऊपर ही चलना है। डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड, आपको प्ले नहीं करना है, रनिंग नहीं करना है रोड के ऊपर। लुक केयरफुली बोथ वेज फॉर एनी इनकमिंग ट्रैफिक बिफोर क्रॉसिंग द रोड, आपको देखना है, दोनों साइड देखना है कि कोई भी व्हीकल है वो आ नहीं रहा ना, फिर ही आपको क्रॉस करना है रोड, ठीक है। इफ़ देर इज़ नो फुटपाथ वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, अगर वहाँ पे फुटपाथ नहीं है तो क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही आपको चलना है, ठीक है। नाउ सेफ्टी फ्रॉम फायर, आपको फायर से कैसे सेफ्टी रख सकते हो। इन केस देर इज़ अ फायर इन बिल्डिंग, अगर कहीं पे भी आग लग गई, इन्फॉर्म द नियरेस्ट फायर स्टेशन, सबसे पहले क्या करना है, आपके जहाँ पे नियर सबसे ज़्यादा नज़दीक है वो ही फायर स्टेशन को आपको इन्फॉर्म करना है सबसे पहले। इन केस ऑफ फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल, अगर पेट्रोल से हुआ है ये फायर, डू नॉट थ्रो वाटर ऑन इट, उसके ऊपर आपको पानी नहीं डालना है, क्योंकि पानी में होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से क्या होता है, वो फायर ज़्यादा कैच कर जाएगा, ठीक है। पुट आउट द फायर बाय थ्रोइंग लॉट्स ऑफ सैंड और मूड ऑन इट, उसके ऊपर आपको सैंड डालनी है, ठीक है। इन केस ऑफ गैस लीकेज, अगर वहाँ पे गैस लीकेज हुआ है, कोई भी जगह पे गैस लीकेज हुआ है, ओपन ऑल डोर्स, सभी डोर्स, विंडोज, सभी चीज़ें ओपन कर देनी है। डू नॉट लाइट मैच स्टिक और स्विच ऑन एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ड्यूरिंग गैस लीकेज एज इट मे कॉज फायर, मतलब कि आपको मैच स्टिक नहीं करनी है, स्विच ऑन कोई भी नहीं करनी है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ओपन करना ही नहीं है, ऑन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, फायर डायरेक्टली कैच हो जाएगा। इफ़ समबडी कैचेस फायर, अगर कोई फायर कैच करता है, किसी को हो गया है, जल गया है कोई, डू नॉट लेट हिम और हर रन अराउंड एज एयर वुड फैन द फ्लेम, मतलब कि जहाँ पे फैन ऑन है वहाँ पे उसे नहीं लेकर जाना है, ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा कि फ्लेम बढ़ जाएगी। Instead, make him or her roll on the floor or cover with a blanket, as it would cut the supply or extinguish the fire. उसे क्या करना है, आपको ब्लैंकेट कवर कर देना है उसके आजू बाजू, ठीक है।
Now first aid, what is first aid? First of all, the help given to an injured person before the doctor arrives is called first aid. फर्स्ट एड का मीनिंग क्या होता है? द हेल्प, आप हेल्प करते हो किसी इंजर्ड पर्सन को. द हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स. डॉक्टर आने से पहले जो भी आप चीज़ें करते हो आपकी तरफ से, डॉक्टर आने से पहले हेल्प करते हो, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड, राइट. द फर्स्ट एड किट शुड कंटेन कॉटन वूल, बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक क्रीम्स एंड सम मेडिसिन्स. कौन सी चीज़ें होती है, राइट? लाइक कि ये किट में कॉटन वूल होता है, बैंडेजेस होती है, एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती है एंड सम मेडिसिन्स, जैसे सिर दर्द की होती है, नॉर्मल फीवर होता है उसकी होती है हमारे पास, राइट. नाउ ब्लीडिंग नोज, कई बार ऐसा होता है कि हमारी नोज से ब्लीडिंग होता है, तो तभी क्या करना है? When your nose begins to bleed, जब भी ब्लीड करना स्टार्ट करता है, pour cold water on the head, आपको क्या करना है? कोल्ड वाटर को हेड के ऊपर डालना है एंड सिट विथ योर हेड टिल्ट बैकवर्ड. और क्या करना है? पीठ के ऊपर आपको क्या करना है? उसको लिटा देना है, राइट. डू नॉट ब्लो योर नोज, ये फिर ब्लीडिंग नहीं होगा. Ask the patient to breathe through his mouth and not to blow his nose. और पेशेंट को कहना है कि आपको ब्रीदिंग मुंह से करना है, नोज से नहीं. A little bit of bleeding from the nose is harmless, but if the bleeding is heavy, send for the doctor. मतलब कि अगर थोड़ा ही ब्लीडिंग हो रहा है तो चलेगा, पर अगर ज़्यादा हो गया तो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है. अभी बर्न हो जाए तो क्या करोगे आप? द बर्न एरिया बिकम्स सेंसिटिव बिकॉज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्किन गेट्स डैमेज्ड. जर्म्स कैन इजीली एंटर थ्रू द बर्न एरिया. मतलब कि अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट है वो जल गया है, यहाँ पे देखो हाथ जल गया है, दिख रहा है आपको. अगर वो हो गया है, जल गया है, तो आपकी स्किन है वो ज़्यादातर डैमेज होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे स्किन से हमें प्रोटेक्शन मिलता है, वो डैमेज हो चुका है और जर्म्स है वो इजीली हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं, राइट. फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, अगर हमारा हाथ पैर कुछ भी जल गया है तो हमें क्या करना है? मतलब कि डॉक्टर के पास अगर नहीं जाते हैं, उसके पहले हमें घर पे ही क्या करना है? वॉश द बर्न्ट एरिया विथ वाटर. आपको क्या करना है? वाटर से हमारे जो बर्न्ट एरिया है उसे धो देना है. इन केस ऑफ केमिकल बर्न्स, अगर केमिकल से बर्न्स हो गया है, मतलब कि जल गया है, वॉश द बर्न्ट एरिया विथ लोट्स ऑफ वाटर, तो आपको ज़्यादातर वाटर यूज़ करना है. Blister which are watery eruptions on the burnt skin should not be pricked to avoid infections. मतलब कि ये चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है. Apply a piece of cloth dipped, आपको एक क्लॉथ का पीस यूज़ करना है in a solution of baking soda. बेकिंग सोडा डालना है. वाटर टू द बॉडी, बेकिंग सोडा के साथ आपको पानी मिक्स करके क्या करना है? ये कॉटन क्लॉथ है वो थोड़ा भिगोना है उसके साथ और आपको जहाँ पे बर्न हुआ है उसके ऊपर रखना है. अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम टू द बर्न्ड एरिया. एंटीसेप्टिक क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हो बर्न्ड एरिया के ऊपर, राइट. कट्स एंड वाउंड्स, अगर कट हो गया है, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में कट हो गई है, राइट, देन कट्स एंड वाउंड्स एक्सपोज बॉडी टिश्यू टू द एनवायरनमेंट, सो दे शुड बी गिवन प्रॉपर अटेंशन. अगर कोई भी चीज़ कट हो गई है हमारे बॉडी में, अगर आप गिर जाते हो तो भी कट हो जाता है ना कई बार. सो सबसे पहले क्या करना है? क्लीन द वाउंड विद द सॉल्यूशन ऑफ वाटर. आपको क्लीन कर देना है. एंटीसेप्टिक लाइक डेटोल, डेटोल भी आप यूज़ कर सकते हो, तभी तो आपको जलता है. याद है कई बार आपको ऐसा हुआ होगा जब भी आप छोटे होगे तब. इफ़ ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है, टाई अ टाइट बैंड अबाउ द वाउंड टू स्टॉप ब्लीडिंग, तो क्या करना है? आपको टाइट बैंड कर देनी है वहाँ पे, तभी क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी. एन आइस पैक
इज़ ऑल्सो इफेक्टिव वे टू स्टॉप ब्लीडिंग। आपको आइस पैक भी आपको उसके ऊपर रख सकते हो। एन आइस पैक कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग सम क्रस्ट आइस इन अ थिक वेट टॉवेल। क्या करना है आपको एक आइस लेना है, 1-2 या ज़्यादा आप ले सकते हो, थोड़े 3-4 ले सकते हो। तो आपको आइस लेना है, उसे क्रश करना है और उसे एक टॉवेल में आपको अंदर रख देना है और टॉवेल को क्लोज ऐसे बंद करके बेंड करके वो आप जिसके ऊपर आपको रखना है, जो भी आपका कट हुआ है उसके ऊपर, राइट। मेक द विक्टिम लाई डाउन एंड राइज ब्लीडिंग पार्ट एट अ हायर लेवल देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अगर ये ज़्यादा ही आपको ब्लीडिंग हो गया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, राइट। इफ़ द स्किन इज़ कट बाय डर्टी और रस्टेड ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर स्किन है वो कट हो गई है डर्टी ऑब्जेक्ट से या फिर रस्टेड ऑब्जेक्ट से, जर्म्स में एंटर एंड कॉज द टिटेनस। आपको क्या हो सकता है, टिटेनस हो सकता है, जर्म्स आपके बॉडी के अंदर गिर सकते हैं, राइट, जा सकते हैं। इन सच अ केस एन एंटी टेटनस इंजेक्शन वुड बी गिवन, मतलब कि आपको इंजेक्शन लेना है। स्प्रेन्स एंड फ्रैक्चर्स, अगर फ्रैक्चर हो गया तो क्या करोगे। इंजरीज टू बोन्स एंड मसल्स अकर क्वाइट ऑफन, इंजरीज हो सकती है हमारी बोन्स में, राइट, मसल्स में हो सकती है। अ sprain is an injury when the tissue around a joint gets torn due to the sudden jerk। आप जर्क करते हो सडनली, मतलब कि ऐसे खींचते हो कोई भी बॉडी को, ऐसे हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, स्प्रेन हो सकता है उसमें। इट रिजल्ट इन स्वेलिंग एंड डिस्कलरिंग एट द स्किन, क्या हो जाता है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है वो बॉडी पार्ट में। अनदर कॉमन इंजरी टू द स्केलेटन इज़ अ फ्रैक्चर, कोई अनदर चीज़ है जिससे हो सकता है वो है फ्रैक्चर। इट इज़ अ क्रैक और ब्रेक इन अ बोन, अगर आपका बोन है, हड्डी टूट गई है तो उसे क्या कहते हैं, फ्रैक्चर कहते हैं। नाउ फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन्ड एरिया, स्प्रेन्ड एरिया में क्या करना है, ऐसे, राइट। सो अप्लाई एन आइस पैक टू द स्प्रेन एरिया टिल द स्वेलिंग डिसअपियर्स। स्वेलिंग जब तक ना कम हो जाए तब तक क्या करना है, आइस पैक, मैंने सिखाया ना कैसे ये आइस रखना है टॉवेल में, वो वाला करना है, ठीक है। अप्लाई एनी पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट, उसके ऊपर आपको पेन रिलीविंग आप रख सकते हो, स्प्रे आता है वो भी कर सकते हो। टाई अ क्रिप बैंडेज, बैंडेज आप कर सकते हो, और एनी अदर क्लीन क्लॉथ ऑन द अफेक्टेड एरिया। गिव कंप्लीट रेस्ट टू द अफेक्टेड पार्ट, आपको कंप्लीटली रेस्ट उसे देना है जिसको अफेक्ट हुआ है, राइट। विजिट द डॉक्टर इमीडिएटली, सबसे पहले ये सब करना है, पर उसके बाद डॉक्टर को दिखाने तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर क्रैक ज़्यादा बढ़ गया तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते हो। नाउ फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर्ड एरिया, फ्रैक्चर अगर हो गया तो डू नॉट मूव द पेशेंट एज फार एज पॉसिबल, आपको मूव उसे करना देना नहीं है। यूज़ एन आइस पैक ऑन द अफेक्टेड एरिया, आइस पैक यूज़ करना है अफेक्टेड एरिया के ऊपर। यूज़ स्प्लिन टू प्रिवेंट फर्दर मूवमेंट ऑफ अ फ्रैक्चर्ड आर्म और लेग। Any rigid metal like a thick cardboard strip or flat piece of wood or scale can be used as a splint, मतलब कि उसे सीधा ही रखना है तो आप ये कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हो, फ्लैट वुड स्टिक यूज़ कर सकते हो, पर थोड़ी देर के लिए, हाँ, जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो तब तक। डू नॉट लेट द फ्रैक्चर्ड आर्म हैंग डाउन स्ट्रेट, मतलब कि आपको हैंग नहीं करना है, राइट। यूज़ अ स्लिंग विच इज़ अ ट्रायंगुलर क्लॉथ, आपको स्लिंग यूज़ करना है। देखो यहाँ पे अगर हैंड में फ्रैक्चर हो जाता है तो ऐसे करते हैं ना, उसे बोलते हैं स्लिंग, विच इज़ ट्रायंगुलर क्लॉथ टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन लिम्ब, ब्रोकन लिम्ब को वो सपोर्ट करता है। बैंडेज और अ लार्ज पीस ऑफ क्लॉथ फोल्डेड इन ट्रायंगुलर शेप कैन बी यूज्ड एज अ स्लिंग, राइट। तो यहाँ पे देखो ये स्प्लिट है और यहाँ पे ये स्लिंग है। ये स्लिंग तो आपने कई बार देखा होगा, राइट। टेक अ पेशेंट टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास लेकर जाना है। गेट एन एक्सरे डन, और एक्सरे करवाना है। अभी है विजडम कॉर्नर, अ फ्रैक्चर्ड बोन कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ एक्सरे फिल्म।
मतलब कि फ्रैक्चर्ड एरिया है वो हमें कैसे दिखता है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें ये दिख सकता है एक्सरे में। कोई भी फ्रैक्चर है वो बाहर से तो दिखेगा नहीं, क्योंकि वो तो अंदर से ब्रेक हुआ है इसलिए, राइट। इंसेक्ट स्टिंग्स, अगर इंसेक्ट्स ने स्टिंग कर दिया तो इंसेक्ट्स लाइक बीज वेस्प स्टिंग, दे कैन बी ट्रीटेड एट होम, मतलब कि घर पे ही होता है ये सब। हाउएवर इन सम पीपल इंसेक्ट बाइट्स, अगर इंसेक्ट कोई भी बाइट कर दे, स्टिंग्स कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन नोन एज एनाफिलिक्स, उसे क्या कहते हैं, एनाफिलिक्स, राइट। दिस कैन बी इफेक्ट टू द होल बॉडी विद इन मिनट्स, थोड़ी देर में ही वो उसकी है हमारी बॉडी को इफेक्ट कर देती है। दिस एलर्जिक रिएक्शन हैज़ टू बी ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर एट वंस, नॉट इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। अगर डॉक्टर वो जल्दी से ये एलर्जी को कम नहीं कर पाए तो हमारी लाइफ के ऊपर वो क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है। फर्स्ट एड फॉर इंसेक्ट स्टिंग्स, अगर ये कोई भी बाइट कर दिया एनिमल ने तो क्या करना है, इंसेक्ट ने ये बाइट कर दिया तो हमें क्या करना है, घर पे क्या करना है, राइट। सो स्क्रैप और ब्रश ऑफ द स्ट्रेंजर विद इन अ स्ट्रेट एजेड ऑब्जेक्ट, जहाँ वहाँ पे ऑब्जेक्ट से क्या करना है, स्ट्रेट करना है। डू नॉट पुल आउट स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर को आपको पुल मतलब कि खींचना नहीं है, वो चीज़ है वो खींचनी नहीं है। वॉश द अफेक्टेड एरिया विथ सोप और सोप एंड वाटर, सबसे पहले क्या करना है आपको, सोप एंड वाटर मतलब साबुन और वाटर से क्या करना है, वो वॉश कर देना है वो चीज़ को। अप्लाई आइस पैक टू रिड्यूस स्वेलिंग, आपको आइस पैक ये स्वेलिंग रिड्यूस हो इसलिए ये आपको आप आइस पैक उसके ऊपर रख सकते हो। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम, और आप एंटीसेप्टिक क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। नाउ एनिमल बाइट, अब तक तो हमने बात की किसकी, ये इंसेक्ट बाइट करे तब, बट अभी एनिमल बाइट करे तो एट टाइम्स डॉग्स, फॉक्सेस, कैट्स, मंकीज एंड बैट्स सफ़र फ्रॉम अ डेंजरस डिजीज कॉल्ड रेबीज। अगर ये एनिमल बाइट कर दे, लाइक डॉग है, फॉक्स, कैट्स, राइट, तो क्या हो जाता है, ये डेंजरस डिजीज हो जाता है जिसे कहते हैं रेबीज। When such an animal bites a person or another animal, it passes on the some disease, right? First aid for animal bite. Animal bite कर दे तभी क्या करना है घर पे, right? Wash the wound with soap and lots of water as the saliva of animals contains deadly germs. मतलब कि सलाइवा है हमारी बॉडी में उसकी चली गई है, किसकी, एनिमल की, तो वो हमें ज़्यादातर निकल जाए इसलिए लॉट्स ऑफ वाटर आपको उसके ऊपर डालना है, सोप से उसे पूरा धो देना है, ठीक है। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक एंड टाई अ बैंडेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, क्या करना है आपको, इन्फेक्शंस हुआ है उसके ऊपर आपको बैंडेज लगा देनी है, टाई कर देनी है अच्छी तरह से। टेक अ विक्टिम टू द डॉक्टर, और सबसे उसके बाद क्या करना है आपको, डॉक्टर के पास उसे लेकर जाना है, राइट। अभी स्नेक बाइट करे तो क्या होता है, सो स्नेक बाइट लाइक दैट ऑफ अ कोबरा और वाइपर कैन प्रूव टू बी फेटल एज द स्नैक्स आर हाईली पॉइजनस, मतलब कि कोबरा, वाइपर जैसे स्नेक होते हैं, अगर वो हमें बाइट कर दे तो वो सबसे ज़्यादा पॉइजनस वो ही है। That such bites need immediate attention, इसीलिए क्या करना है, सबसे पहले उसे लेकर जाना है डॉक्टर के पास। The snake poison circulates through the blood, affects the nervous system. स्नेक का जो पॉइजन होता है वो हमारी पूरी ब्लड को और नर्वस सिस्टम को क्या करता है कि उसे अफेक्ट करता है ज़्यादातर। फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट, फर्स्ट एड, सो फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट, स्नेक बाइट अगर कर दे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले घर पे वॉश द बिटन एरिया विथ सोप एंड वाटर, तो क्या करना है, उस सोप और वाटर से वो जो बिटन एरिया है जहाँ पे ये काटा है उसके ऊपर सोप एंड वाटर से आपको धो देना है। रिक्वेस्ट द पर्सन टू स्टे काम, उसे कहना है कि आप काम रहो, शांत रहो थोड़ा, राइट। कीप द बिटन एरिया लोअर देन द हार्ट, तो क्या करना है आपको, ये एरिया कवर नहीं होने देना है हार्ट तक, राइट।
मॉनिटर वाइटल साइंस लाइक ब्रीदिंग एंड पल्स। आपको ये मॉनिटरिंग करना है साइंस लाइक ब्रीदिंग और पल्सेस वो प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं वो, राइट। इफ़ हेल्प्स टेक्स मोर देन 30 मिनट्स टू अराइव, अगर ये ज़्यादा हो गया 30 मिनट से ज़्यादा, रेप अ स्लाइटली टाइट बैंडेज, आपको क्या करना है, ये बैंडेज लगा देनी है 2 to 4 इंचज़ अबव द बीटन एरिया, जहाँ पे काटा है उसके 2 और 4 इंच 2 to 4 इंचज़ है उसके ऊपर, राइट, टूवर्ड्स द हार्ट के नीचे होना चाहिए, टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वेनम। द बैंडेज शुड बी लूज इनफ टू स्लिप अ फिंगर अंडर इट, राइट, इतना लूज होना चाहिए कि आप फिंगर उसमें आप रख सको, राइट। डू नॉट मेक अ कट ऑन द वाउंड, और वहाँ पे कट नहीं रहने देना चाहिए। नाउ पॉइजनिंग, व्हाट इज पॉइजनिंग, यहाँ पे विजडम कॉर्नर है। किंग कोबरा इज द मोस्ट पॉइजनस स्नैक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉइजनस स्नैक कौन सा है, सो इट इज़ कॉल्ड किंग कोबरा, राइट। नाउ पॉइजनिंग, व्हाट इज पॉइजनिंग, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हार्मफुल टू द बॉडी आर कॉल्ड पॉइजन्स। अभी पॉइजन्स क्या होता है, सो टॉक्सिक सब्सटेंस, ऐसी कोई भी चीज़ हार्मफुल टू द बॉडी, ये हार्मफुल करे बॉडी को, दैट इज कॉल्ड पॉइजन्स। मेनी कॉमन थिंग्स दैट वी यूज आर पॉइजन्स, फॉर एग्जाम्पल डिटर्जेंट, it is one type of poison, detergents, phenyl, naphthalene balls, nail polish, etc. Following precautions should be taken while handling poisonous substances. Keep the poison substance out of the reach of children, right, child के हाथ में ना आए ऐसी चीज़ें यहाँ दूर ही रखनी है चिल्ड्रन से। कीप ऑल मेडिसिन लॉक इन अ कबर्ड, सभी मेडिसिन से कबर्ड में लॉक करनी है। रीड द लेबल ऑफ पैकेट्स एंड बॉटल्स बिफोर यूजिंग देम, आपको सबसे पहले उसका, आप कोई भी चीज़ें यूज़ करो उसका लेबल आपको देखना है पैकेट का, राइट, फिर ही यूज़ करना है। फर्स्ट एड फॉर पॉइजनिंग, पॉइजन के लिए हमें क्या करना है, इन केस ऑफ समबडी हैज़ फॉल्ट पॉइजन, किसी ने ले लिया है पॉइजन गलती से या जानबूझकर, ट्राई टू इंड्यूस वॉमिटिंग एंड रश हिम टू द डॉक्टर। सबसे पहले क्या करना है, वॉमिटिंग करे ना, ऐसी कोई भी चीज़ करनी है कि वो वॉमिट कर दे ये, राइट, और ज़्यादातर तो डॉक्टर के पास जल्दी से ले जाना होता है, पर वो सबसे पहले वॉमिट कर देना वो हमें देखना है। यहाँ अभी ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी चैप्टर नंबर 6 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।